हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम बैंकिंग एवं आयकर का रिवीजन करने वाले हैं। तो बैंकिंग और आयकर वाले टॉपिक में से आपको आयकर को नहीं पढ़ना है। इस साल जो सिलेबस में कटौती की गई है उसमें आयकर को हटा दिया गया है। तो आपको दो प्रकार के खाते पढ़ने हैं बैंकिंग में। एक तो है आवर्ती जमा खाता और दूसरा होता है सावधि जमा खाता। आवर्ती जमा खाता यानी एक निश्चित धनराशि हर महीने जमा की जाती है, बार बार जमा की जाती है। तो इस प्रकार का जो खाता होता है उसे हम कहते हैं आवर्ती जमा खाता। ठीक है। और यहाँ पर जो है सावधि जमा खाता, सावधि जमा खाता का मतलब होता है एक बड़ा अमाउंट है और उसे हमें निकट भविष्य में उसका जो है काम नहीं है, तो उस अमाउंट को हम क्या करते हैं, बैंक में जमा करते हैं। और सावधि मतलब हमें बैंक में एक फॉर्म भरना होता है कि हम उस पैसे को कितने साल के लिए वहां पर जमा कर रहे हैं। तो वो उस टाइप की जो जमा खाता होता है उसे हम कहते हैं सावधि जमा खाता। सावधि जमा खाता में जो ब्याज होता है वो अधिक मिलता है, आवर्ती जमा खाता में ब्याज जो है वो कम मिलता है। आवर्ती जमा खाता में जो ब्याज की गणना होती है वो साधारण ब्याज के फॉर्मूले से होती है, जबकि सावधि जमा खाता में जो ब्याज की गणना होगी वो चक्रवृद्धि ब्याज के फॉर्मूले से गणना होती है। इस कारण से सावधि जमा खाता में जो है ब्याज हमको ज्यादा मिलता है। और इसमें बैंक जो है वो निश्चित होता है, निश्चिंत हो जाता है कि जैसे मान लीजिए हमने सावधि जमा खाता खोला हुआ है, अगर मान लीजिए हम 5 लाख रुपए बैंक में जमा करते हैं तो एक फॉर्म भरना पड़ेगा कि हम इस 5 लाख रुपए को कितने दिन के लिए जमा करें, कितने साल के लिए जमा कर रहे हैं। आपने घर में सुना होगा फिक्स डिपॉजिट करना बोलते हैं या एफडी करवा दिए, वही है आपका सावधि जमा। ठीक है। तो मान लीजिए हमने 5 साल के लिए उसको फिक्स डिपॉजिट करा दिए हैं, तो 5 साल तक बैंक जो है वो निश्चित होता है कि ये व्यक्ति हमको 5 साल तक बैंक से पैसा लेने नहीं आएगा। तो उस 5 लाख रुपए जिसको हमने जमा किया हुआ है, बैंक अधिक फ्री होकर के, स्वतंत्र होकर के उसको अपने दूसरे काम में यूज कर सकता है। तो इस कारण से यहाँ पर जो है सावधि जमा खाता में हमें ज्यादा ब्याज मिलता है, जबकि आवर्ती जमा खाता जो है वो हर महीने हमें जमा करना होता है। इस कारण से यहाँ पर जो ब्याज की गणना होती है वो साधारण ब्याज के फॉर्मूले से हो रही है, तो यहाँ पर ब्याज आपको कम मिलता है। तो आपके पास ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन या खालिस्तान का क्वेश्चन यहाँ से एक बहुत अच्छा बन सकता है कि सावधि जमा खाता में ब्याज की गणना अधिक होती है, ब्याज की राशि अधिक मिलती है, जबकि आवर्ती जमा खाता में ब्याज जो है वो कम मिलता है। ये क्वेश्चन हो सकता है। या आवर्ती जमा खाता में ब्याज की गणना कौन से सूत्र से होती है, साधारण ब्याज के सूत्र से। ठीक है, ये याद रखेंगे। और सावधि जमा खाता में ब्याज की जो गणना होती है वो चक्रवृद्धि ब्याज के फॉर्मूले से होती है। ये आप इसको जो छोटी छोटी चीजें हैं वो याद रखिए, क्योंकि इस चैप्टर से आपके टोटल 7 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। 7 नंबर के क्वेश्चन में से 5 नंबर का जो क्वेश्चन है वो एक क्वेश्चन आएगा जो बड़ा क्वेश्चन होगा। ठीक है। और 2 क्वेश्चन जो है आपके एक एक नंबर के आने वाले हैं। तो वो जो एक एक नंबर के क्वेश्चन है या तो वो ऑब्जेक्टिव हो सकता है या खालिस्तान हो सकता है या सही गलत हो सकता है। तो 2 क्वेश्चन आपके एक एक नंबर के आने वाले हैं। तो अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हुए जो चीजें देखेंगे वो आप बहुत ध्यान से उसको समझते रहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वहीं से बनेगा। और इस चैप्टर को आपको और अच्छे से बहुत डिटेल से समझना है, तो इसका जो मेन वीडियो बना है थोड़े दिनों पहले मैं जो इसका मेन वीडियो बनाई हूँ इस चैप्टर का, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो आप वीडियो पूरा देखिए। ये जो रिवीजन वीडियो बन रहा है इसमें सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन समझाए जाएंगे। ठीक है। और यदि आपको इसको चैप्टर को बहुत अच्छे से समझना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इसको पूरा कंप्लीट देखेंगे और अच्छे से आप उससे समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें क्वेश्चन किस तरीके से आने वाले हैं। आज की क्लास में जो असाइनमेंट के क्वेश्चन है वो भी हमको करना है, ये ध्यान रखेंगे। और साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी हम देखने वाले हैं। तो वीडियो को आखिरी तक आप जरूर देखिए, जिससे कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। हम यहाँ पहला क्वेश्चन लेते हैं। रमेश ने एक बैंक में 200 रुपए प्रति माह की दर से 5 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला। यदि ब्याज की दर 6% वार्षिक हो तो 5 वर्ष बाद उसे कितनी धनराशि मिलेगी। ये क्वेश्चन असाइनमेंट का है, बहुत ध्यान से समझिए इसे। क्या क्या दिया हुआ है कि वो 200 रुपए प्रति माह जमा करता है, 5 वर्ष के लिए जमा करता है और आवर्ती जमा खाता में वो जमा कर रहा है और 6% वार्षिक दर है। तो जो जो जानकारी है सबसे पहले उसे हम लिख लेते हैं। तो दिया है आपको सवाल से जो जो जानकारी मिल रही है, इस तरीके से लिखने का तरीका है। मासिक जमा, तो मासिक जमा कितना करता है वो 200 रुपए, यहाँ पे दिया हुआ है 200 रुपए प्रति माह।
उसके बाद हम लिखते हैं समय, कितने समय के लिए जमा कर रहा है वो 5 वर्ष के लिए जमा करता है। यहाँ पर आवर्ती जमा खाता में आप हमेशा ध्यान रखेंगे जो समय है वो माह में होना चाहिए। आपको सवाल में वर्ष दिया है तो समय को आप उसको महीने में चेंज करेंगे। तो 5 वर्ष दिया है तो आप इसे कैसे चेंज करेंगे, 5 गुणा 12 माह। ठीक है, वर्ष में हमको नहीं रखना है, माह में उसे चेंज कर देना है। तो 12 पंचे 60 माह, ये समय हो गया। उसके बाद दर बताया गया है इसमें 6% वार्षिक, तो दर बराबर 6% वार्षिक। ठीक है, इतनी जानकारी हमको सवाल से मिल रही है। यहाँ पर जो ब्याज की गणना होती है आवर्ती जमा खाता में, आप फॉर्मूले को याद रखेंगे। इसमें जो ब्याज मिलता है उसके लिए फॉर्मूला होता है मासिक जमा गुणा दर बटे 100 गुणा माह की संख्या गुणा माह की संख्या धन 1, माह की संख्या धन 1 बटे 24। ये फॉर्मूला किस तरीके से आया है, तो इस चैप्टर का जो मेन वीडियो बना हुआ है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप इसको समझ सकते हैं कि हम फॉर्मूला किस तरीके से लाए हैं। और वैसे आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्वेश्चन को देखते हैं और इसकी वैल्यू रखते हैं। मासिक जमा कितना ले रहा है वो 200 रुपए हर महीने जमा करता है। किस दर से जमा करता है वो 6% वार्षिक दर से बटे 100 गुणा माह की संख्या, कितना महीना है यहाँ पर 60 महीना, तो माह की संख्या में लिखेंगे 60 गुणा कोष्टक में है माह की संख्या धन 1, यानी हो जाएगा 60 धन 1 बटे 24। ठीक है, तो ये हो जाएगा। यहाँ से 60 धन 1 को आप डायरेक्ट 61 लिखना चाहें तो लिख लीजिए, वरना एक लाइन हमको और यहाँ पर नीचे देना पड़ेगा। माह की संख्या यानी 60 और धन 1 यानी ये हो गया 61। जो चीजें कैंसिल हो रही है वो कैंसिल कर देते हैं यहाँ से। तो यहाँ से देखिए 12 दूनी 24 हुआ, 12 पंचे 60 हो गया। ये 2 जीरो और ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। और यहाँ से हम देखते हैं 2 एकम 2 और ये 2 एकम 2, ये भी कैंसिल हो गया। तो अब हमारे पास बच रहा है 6 गुणा 5 गुणा 61, तो 6 पंचे 30, 30 का गुणा हम करने वाले हैं 61 से, तो 3 एकम 3, 6 तिया 18 और ये 0। तो हमको ब्याज कितना मिल रहा है 1830 रुपए। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, 5 वर्ष बाद उसे कितनी धनराशि मिलेगी। तो यहाँ पर आप समझिए 5 साल के बाद वो जितना भी पैसा जमा किया है उस पैसे का ब्याज है 1830 रुपए। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि टोटल उसे कितनी धनराशि मिलने वाली है। तो जितनी धनराशि मिलेगी उसमें क्या क्या शामिल होगा, 5 साल तक उसने कितना पैसा जमा किया है और उस जमा पैसा के साथ साथ उसे ब्याज का 1830 रुपए और मिलने वाला है। तो पहले हम ये देखें कि 5 साल तक वो कितना पैसा जमा किया उसने। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5 वर्ष बाद प्राप्त राशि बराबर, ये हो जाएगा कितना जमा करता था हर महीने, तो ये हो जाएगा मासिक जमा गुणा कितने समय तक जमा किया है यानी माह की संख्या, और इसके साथ में हमें जोड़ना पड़ेगा जितना उसे ब्याज एक्स्ट्रा मिलने वाला है। ठीक है, मासिक जमा 200 रुपए जमा करता था, कितने महीने तक जमा किया है उसने 60 महीने तक। 60 महीने तक हर महीने वो 200 रुपए जमा किया, तो इतना पैसा तो उसका मूलधन का हो गया जो उसका खुद का था, और प्लस इसमें उसे ब्याज मिलने वाला है 1830 रुपए बराबर 6 दूनी 12, ये हो गया 12,000 धन 1830, यानी हमको यहाँ आंसर मिलता है 12,000, ये हो जाएगा 13,830 रुपए। तो आप यहाँ पर आंसर को सेंटेंस में पूरा बनाकर लिखेंगे, अतः 5 वर्ष बाद उसे 13,830 रुपए प्राप्त होंगे। तो इस क्वेश्चन में आप फॉर्मूले को बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखिए। आवर्ती जमा खाता में मासिक जमा गुणा दर बटे 100 गुणा माह की संख्या धन 1 बटे 24। और ये फॉर्मूला आप बार बार लिख करके प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि बहुत आसान है इसका कैलकुलेशन। सिर्फ आपको फॉर्मूला लग रहा होगा कि थोड़ा बड़ा है। ठीक है, तो आप इसकी अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ये बहुत आराम से आप इसके नंबर 5 नंबर का क्वेश्चन आएंगे आप ये ले सकते हैं। इसके एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, उसके बाद फिर हम सावधि जमा खाता के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मनी ने जिला सहकारी बैंक में 100 रुपए प्रति माह का 10 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला। यदि उन्हें बैंक द्वारा ब्याज की राशि 3025 रुपए प्रदान की जाती है तो ब्याज की दर कितने प्रतिशत वार्षिक होगी? ये क्वेश्चन है हमारा। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखिए कि आपको क्या क्या चीज दिया हुआ है। तो हमें दिया हुआ है, सबसे पहले हम देखते हैं 100 रुपए प्रति माह, यानी कि मासिक जमा 100 रुपए, ये हमको दिया है। फिर आगे बढ़ते हैं 10 वर्ष के लिए, यानी हमें यहाँ पर समय दे दिया है, समय बराबर 10 वर्ष। हमें ये आवर्ती खाता कहा गया है, तो आवर्ती खाता में आपको समय वर्ष में नहीं चाहिए, समय जो है वो माह में चाहिए। तो इसलिए 10 वर्ष को हम लिखेंगे 10 गुणा 12, यानी हो जाएगा 120 माह। इसको हम माह में चेंज कर देते हैं। फिर हम देखते हैं, यदि बैंक द्वारा ब्याज की राशि 3025 रुपए प्रदान की जाती है, तो यहाँ पर सवाल में आपको ब्याज का मान दे दिया है, ब्याज मिलता है उसे 3025 रुपए। तो क्वेश्चन में क्या है, ब्याज की दर कितने प्रतिशत वार्षिक होगी, यानी हमको दर की वैल्यू चाहिए। मान लेते हैं कि दर की जो है वो x प्रतिशत है, ये माना। तो ये सवाल को सॉल्व करने का तरीका है जो आप एग्जाम में लिखने वाले, इस तरीके से लिखेंगे तो बिल्कुल भी आपके नंबर नहीं घटेंगे। तो स्टेप्स देखिए किस तरीके से हमको एग्जाम में सॉल्व करना है। अब हम यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे एक बार। ब्याज बराबर क्या होता है फॉर्मूला, मासिक जमा गुणा दर बटे 100 गुणा माह की संख्या धन 1 और बटे में होता है 24। यहाँ पर जो वैल्यू मालूम है वो रखते जाते हैं। ब्याज की राशि हमको सवाल में दिया है 3025 बराबर मासिक जमा कितना करता है वो 100 रुपए, तो ये हो जाएगा 100 गुणा दर कितना है, तो दर को अभी हम x माने हैं तो ये x हो जाएगा, और बटे हो गया 100 गुणा माह की संख्या, तो देखिए 120 महीने हो रहे हैं तो 120 हो जाएगा, गुणा माह की संख्या धन 1, यानी 120 धन 1 121 बटे 24। यहाँ से 2 शून्य और ये 2 शून्य कैंसिल हो जा रहे हैं, 100 और 100 कट गया। 12 दूनी 24, 12 दहम 120, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। तो नीचे से सारी संख्याएं कट चुकी हैं। हमें क्या मिल रहा है 3025 बराबर, यहाँ से हमें मिल रहा है 5 गुणा 121 गुणा x। हमें तो x की वैल्यू चाहिए, तो x को छोड़ते हैं और बाकी दोनों संख्याओं को हम पक्षांतर करते हैं। तो हमें x की वैल्यू चाहिए, तो x बराबर हो जाएगा 3025, ये गुणा में है, पक्षांतर होगा तो भाग में आ जाएगा, तो 5 गुणा 121, ये कटेगा आपका 5 और ये 5, 11 11 में 121, 11 दूनी 22, बचा 8, 11 सत्ते 77, 5 11 पंचे 55। फिर से ये 11 से कटेगा, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 पंचे 55, 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 5 पंचे 25। तो x का मान कितना आ रहा है 5%। तो हमें मिला दर बराबर 5%। आंसर को पूरा आप स्टेटमेंट बना के लिखिए। अतः ब्याज की दर 5% वार्षिक होगी। इस तरीके से आप इसके आंसर को लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करीम ने भारतीय स्टेट बैंक में प्रति माह 150 रुपए की दर से 2 वर्ष तक आवर्ती जमा खाता में निवेश करता है। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो उसे 2 वर्ष बाद कितनी धनराशि बैंक द्वारा मिलेगी? तो ये भी आवर्ती जमा खाता का क्वेश्चन है। सबसे पहले सवाल को लिखने का तरीका क्या है, पहले तो आप सवाल को पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि उसमें आपको क्या क्या जानकारी मिल रही है, उसे आप यहाँ पर इस तरीके से लिखेंगे, दिया है। तो सवाल से जो जानकारी मिल रही है यहाँ लिखेंगे। प्रति माह 150 रुपए की दर से कह रहा है, तो हम यहाँ पर पता चल रहा है कि मासिक जमा जो है वो 150 रुपए है। 150 रुपए हर महीने वो जमा करता है 2 वर्ष तक आवर्ती जमा खाता में। तो यहाँ पर हमें समय भी पता चला, समय का मान दिया हुआ है 2 वर्ष, और आवर्ती जमा खाता में जो समय होता है वो माह में होना चाहिए। तो ये वर्ष दिया है, इसे माह में चेंज करेंगे तो 2 गुणा 12 यानी कि 24 माह। इस तरीके से आप इसको माह में चेंज करेंगे। उसके बाद हमें कहता है 5% वार्षिक दर है, तो यहाँ पर हमें दर भी दिया हुआ है 5% वार्षिक। तो अब हम
फॉर्मूला लिखते हैं। ब्याज बराबर ये होता है मासिक जमा गुणा दर बटे 100 गुणा माह की संख्या गुणा ब्रैकेट में लिखेंगे माह की संख्या धन 1 और उसके नीचे हो जाता है 24। ये फॉर्मूला लिखे और इस फॉर्मूले में वैल्यू रखिए। मासिक जमा कितना है 150 गुणा दर दिया हुआ है 5 बटे 100, माह की संख्या है 24 गुणा माह की संख्या धन 1 यानी 24 धन 1, तो इसे हम डायरेक्ट 25 लिखेंगे और बटे हो जाएगा 24। जो जो चीजें कैंसिल हो रही है करिए इसको। 24 और 24 आपस में कट जाएगा एक बार में, यहाँ से 1 0 और 1 0 कट जाएगा और ये 5 से कटेगा 5 दूनी 10। अब नीचे 2 आया है, ऊपर में 15 आया है और 25 बचा हुआ है और नीचे 2 बचा हुआ है, तो ऊपर कोई सम संख्या नहीं है तो अभी हम 2 से उसे नहीं काटेंगे। 25 का गुणा करते हैं 15 से, तो 25 पंचे 125 बचा 12, 25 से कम 25, 26, 27, 10, 37 और बटे में आ रहा है 2। ये आ गया। कैंसिल करते हैं 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 और 2 सत्ते 14.50। तो यहाँ पर हमको मिल रहा है ब्याज का मान, ब्याज बराबर 187.50 रुपए। हमें क्वेश्चन में बोला है कि कितनी धनराशि मिलेगी। कितनी धनराशि मिलेगी मतलब वो कितना मूलधन जमा किया है वो तो मिलेगा ही मिलेगा और साथ ही साथ उसको ब्याज का भी पैसा मिलने वाला है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे परिपक्वता राशि या 2 वर्ष बाद प्राप्त राशि। उसका स्पेशल नाम है, ध्यान रखेंगे, परिपक्वता। ठीक है, परिपक्वता मतलब जब वो टाइम खत्म होता है तो जो पैसा मिलता है लास्ट में, जो एक साथ पैसा मिलता है जिसमें मूलधन और ब्याज दोनों शामिल होते हैं, उसे कहा जाता है परिपक्वता राशि। तो इसमें क्या क्या शामिल होगा, ये हर महीने कितना जमा किया है और कितने समय तक जमा किया है, यानी कि मूलधन, मासिक जमा गुणा माह की संख्या, ये मूलधन हो जाएगा और इसके साथ में उसे ब्याज भी मिलने वाला है, ये होता है परिपक्वता राशि। मासिक जमा वो 150 रुपए करता था, कितने महीने तक किया उसने, 24 महीने तक। धन उसे ब्याज के 187.50 रुपए भी मिलने वाले हैं। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 15 चौक 60 बचा 6, 15 दूनी 30, 30 6 36, ये हो जाएगा 3600 रुपए और इसमें जुड़ेगा 187.50, तो हमको मिल रहा है 3787.50 रुपए। तो करीम को 2 वर्ष के बाद में 3787.50 रुपए 50 पैसे परिपक्वता राशि मिलेगी। इस तरीके से आप उसके आंसर को भी स्टेटमेंट बना करके लिखेंगे तो बहुत आराम से आप इसके कैलकुलेशन को कर सकते हैं। तो इसकी और अच्छे से आप प्रैक्टिस करेंगे। अब हम देखते हैं कि सावधि जमा खाता में हम ब्याज को किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सावधि जमा खाता से है, ध्यान से समझिएगा इसे, ये असाइनमेंट का क्वेश्चन है ना, इसके एग्जाम में आने के चांसेस भी हैं। क्वेश्चन है, श्याम 20,000 रुपए 2 वर्ष के लिए सावधि जमा खाता में जमा करवाया। यदि ब्याज की दर 6% वार्षिक हो तथा ब्याज छमाही संयोजित किया जाता है तो नियत तिथि पश्चात मिलने वाली धनराशि ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर सावधि जमा खाता है यानी आपको जो ब्याज मिलने, जो मूलधन होता है वो एक मुश्त जमा किया जाता है और यहाँ पर ये शो करना पड़ता है कि आप वो जो धनराशि है वो कितने सालों के लिए जमा कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि आपको क्या क्या दिया हुआ है। तो दिया है, यहाँ से हमें पता चल रहा है कि 20,000 रुपए 2 वर्ष के लिए, यानी हमें यहाँ से पता चला मूलधन का मान दिया हुआ है 20,000 रुपए। उसके बाद 2 वर्ष के लिए, यानी हमें यहाँ पर समय दिया हुआ है, समय बराबर 2 वर्ष। ठीक है, उसके बाद में दर दिया है 6% वार्षिक, तो यहाँ पर ब्याज की दर 6% वार्षिक। उसके बाद हम सवाल को और आगे पढ़ते हैं। ब्याज छमाही संयोजित किया जाता है। जब भी कभी आप सवाल को पढ़ेंगे तो लास्ट तक जरूर पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि ब्याज का संयोजन कैसे होता है। यदि वार्षिक होता है तब आपको यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं करना है, लेकिन अगर छमाही होता है तो दर और समय जो है वो चेंज हो जाएगा। जो समय है
यदि 6-6 महीने में बांटा जाएगा तो एक साल में 2 बार 6 महीने होते हैं, है ना। तो जो भी समय है उसे यदि हम 2 से गुणा करेंगे तभी वो छमाही या 6 माह में चेंज होगा। तो यहाँ पर ब्याज कैसे संयोजित होता है, ब्याज छमाही संयोजित होता है, छमाही संयोजित होता है। इस तरीके से आप पूरे सवाल को लिखेंगे। अगर ये छमाही संयोजित होता है तो समय क्या हो जाएगा, तो समय हो जाएगा, अभी हमें समय 2 वर्ष दिखाई दे रहा था, तो समय हो जाएगा 2 के साथ हम 2 का गुणा करेंगे, क्योंकि एक साल में 2 बार 6 महीने होता है। तो ध्यान रखेंगे समय में गुणा करना है और दर को भाग देना है। यहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं होंगे, कहीं पर आप लिख के रखिए समय को गुणा किया जाता है और दर को भाग दिया जाता है, ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे। ठीक है, छमाही के भी क्वेश्चन आते हैं और तिमाही के भी क्वेश्चन आते हैं। तिमाही का क्वेश्चन आएगा तो एक साल में 3-3 महीने में यदि बांटा जाएगा तो एक साल को 3-3 महीने में बांटेंगे तो 4 बार 3 महीने होते हैं, तो 4 बार 3 महीने होगा तो समय को 4 से गुणा करेंगे और दर को 4 से भाग देंगे यदि वो तिमाही हुआ। यहाँ पर छमाही है, एक साल को 6-6 महीने में बांटेंगे तो 2 बार 6 महीने होता है, तो 2 बार होता है, इसलिए समय को 2 से गुणा करेंगे और जो दर है उसे 2 से भाग देंगे। ये नियम है, आप हमेशा ध्यान रखेंगे। तो समय 2 गुणा 2 यानी कि 4 छमाही, ऐसा लिखेंगे। इसको अब वर्ष नहीं लिखेंगे, छमाही लिखेंगे। और जो दर है, हमें दर यहाँ पर 6% दिया था, इसे हम 2 से भाग दे देंगे, तो 6 को 2 से भाग देंगे तो 3% प्रति छमाही, इस तरीके से आप लिखेंगे। तो आपको नया समय और नया दर मिल चुका है 4 और 3। हमें क्या कहता है, मिलने वाली धनराशि ज्ञात कीजिए, यानी मिश्र धन की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे जो फॉर्मूला होता है यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज के लिए जो होता है ना, सेम वही फॉर्मूला आपको यूज करना है। मिश्र धन बराबर मूलधन कोष्टक में 1 धन दर बटे 100 की घात समय बराबर मूलधन देखिए कितना दिया था 20,000 रुपए, तो ये 20,000 हो जाएगा। कोष्टक में 1 धन दर का मान, ये दर और समय इसको यूज करना है, तो दर है 3 बटे 100, समय है 4, देन ये हो जाएगा 20,000 गुणा, यहाँ पर आप इसको 100 एकम 100 धन 3 यानी हो जाएगा 103 बटे 100 की घात 4, तो 20,000 गुणा 103 बटे 100 गुणा 103 बटे 100, इसको आपको घात 4 है तो 4 बार आपको इसको इस तरीके से लिखना है, 103 बटे 100। यहाँ पर 1 2 3 4, 4 बार ये 1 2 3 4, 4 0 कैंसिल हो गया। अब हम क्या करेंगे 103 103 103 और 103 इसको गुणा करेंगे और इसे 2 से भी गुणा करेंगे और बटे में आपके पास में है 1 2 3 4 0, और ठीक है इसको गुणा करके लिखते हैं। तो ये हो रहा है, इस तरीके से आया है। और हम नीचे क्या देखते हैं 1 2 3 4, 4 0 है तो 1 2 3 4 अंक के सामने हम दशमलव लगाएंगे तो हमको मिल रहा है 22,510.18। तो ये मिश्र धन है, यानी कि उसे 2 वर्ष के बाद 22,510 रुपए 10 रुपए और 18 पैसे मिलने वाले हैं मिश्र धन के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम ने बैंक में सावधि जमा के रूप में 40,000 रुपए 1 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से जमा किया। यदि ब्याज छमाही संयोजित होता है तो परिपक्वता के पश्चात उसे कितनी धनराशि मिलेगी। ये भी सावधि जमा खाता का है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि हमें क्या दिया है। तो हमें दिया हुआ है कितना पैसा जमा किया है, वो 40,000 रुपए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मूलधन, मूलधन बराबर 40,000 रुपए, ये हमको मूलधन मिला। उसके बाद में कहा है कि 10% वार्षिक ब्याज की दर, तो यहाँ पर हमें दिया है 10% वार्षिक, ये ब्याज दिया है, दर है इसका। और ब्याज छमाही संयोजित होता है और 1 वर्ष के लिए, तो हमें यहाँ पर समय दे दिया है, समय बराबर 1 वर्ष। उसके बाद क्वेश्चन में दिया है ब्याज जो है वो छमाही संयोजित होता है, तो हम यहाँ लिखेंगे ब्याज का संयोजन छमाही होता है। ठीक है, अब छमाही होता है इसका मतलब है आपको चेंज करना पड़ेगा।
तो छमाही होता है यानी एक साल में 2 बार 6 महीने होते हैं। तो 2 आया नंबर, समय को दुगुना करना है यानी समय के साथ गुणा करेंगे 2 का और दर के साथ 2 का भाग देंगे। समय गुणा होता है, दर भाग होता है, इस चीज को आप याद रखेंगे। तो अब जो छमाही संयोजन होगा तो अब जो नया समय मिलेगा, समय कितना था 1 वर्ष, तो 1 को 2 से गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 2 छमाही। इसको वर्ष नहीं लिखना है, छमाही लिखना है, ठीक है। उसके बाद में जो है दर लिखते हैं, तो दर जो था वो 10% था, उसे हम भाग देंगे 2 से, तो ये हमको मिलेगा 5% प्रति छमाही, ऐसा आपको लिखना है। अब फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं। फॉर्मूला होता है मिश्र धन यानी परिपक्वता धन। तो मिश्र धन बराबर मूलधन कोष्टक में 1 धन दर बटे 100 की घात समय। जो वैल्यू मालूम है रख दीजिए। मिश्र धन हमें नहीं मालूम है तो मिश्र धन रहने देते हैं, बराबर मूलधन का मान है 40,000, कोष्टक में 1 धन दर दिया हुआ है। अब ये नया वाला लेना है, इसको आपको नहीं लेना है, ध्यान रखेंगे, ये यूज करेंगे, ये समय और ये दर। तो दर है 5/100, समय है 2, बराबर 40,000 गुणा 100 एकम 100 और 5, 105/100 और घात 2 है यानी आप इसको 2 बार लिखेंगे, 105/100। तो यहाँ हम देखते हैं 1 2 3 4 0, 1 2 3 और 4 0, ये कैंसिल हो जाएगा। 105 गुणा 105 गुणा 4, इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो 105 का गुणा हो रहा है 105 से, तो ये हो जाएगा 525 गुणा 105, तो आपको मिलेगा 52011 11,025। और इसका गुणा करेंगे हम 4 के साथ, तो 4 पंचे 20, 4 दूनी 8 और 2 10 और 4 4, 44,100 रुपए। यानी अगर वो 40,000 रुपए जमा करता है तो 1 साल के बाद यदि छमाही संयोजन होता है ब्याज का तो उसे 1 साल के बाद 44,100 रुपए मिलेगा। तो परिपक्वता राशि पूछा है तो ये परिपक्वता राशि होगी। और यदि इसी क्वेश्चन में वो ब्याज की गणना कीजिए कहता तो ब्याज यदि ज्ञात करना होता तो हम ब्याज बराबर होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मिश्र धन में से यानी 44,100 रुपए में से मूलधन 40,000 को घटा देंगे तो क्या मिलेगा हमको 4,100 रुपए, तो ये ब्याज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सावधि जमा खाता और आवर्ती जमा खाता के दोनों के फॉर्मूले याद रखना है और दोनों के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल आपसे वो बन ही जाने वाला है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में मुझे लिख करके बताएंगे और साथ ही साथ आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को आप हमेशा ऑल पे रखें, जिससे कि जो नए रिवीजन वीडियो बनने वाले हैं वो आपको टाइम पर मिल जाएगा।